Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन पिंक वाइट पिंक और वाइट की तो कोई मैचिंग नहीं होती है. क्यों हमेशा होती है पिंक और वाइट का क्या ताल्लुक आपस में? इनका ताल्लुक They're आपस not even में the same family of colors. इनका ताल्लुक जो है ना वो प्यार से है Oh. रेड से है इनका ताल्लुक है? रेड क्योंकि रेड फोकस में होना चाहिए Red focus में होना हाँ बिकॉज अगर आप रेड में वाइट डालें तो क्या बनता है पिंक ऑब्वियसली आपने कभी जिंदगी में आर्ट क्लास नहीं ली नहीं, मैंने नहीं नहीं ली. ली आपने बचपन में कभी ली थी. ये आपको नहीं पता कि अगर रेड में वाइट डालें तो पिंक बनता है नहीं, मुझे नहीं. अच्छा ऐसा सोचने में ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही होता नहीं होगा. ऐसे होता है यकीन करें ऐसे होता रेड है में वाइट डालो तो पिंक की बनता होगा ना. हाँ क्या बनता होगा? और पिंक थोड़ा बनता रेड है। लाइट हो जाएगा तो पिंक बन जाएगा. जी। इसमें तो इतनी कोई साइंस नहीं है. नहीं साइंस नहीं आर्ट है इसमें और आमना क्या हाल चाल क्या आप है? बताएं बस सेट यार. आज 2-3 खबरें आई थी लेटेस्ट मार्केट जी में, मार्केट में हाँ तो हमने कहा यार आपके साथ शेयर करें. हाँ इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी थोड़ी बहुत कहना है, चीजें कौन छोटी आपको छोटी आपको कौन चीजें रोक सकता है? पहली बात तो ये कि हम मेज पे वापस आ गए हैं जी. और मैंने कहा बैकग्राउंड जैसा भी हो मेज नहीं बदलनी मेज, चाहिए मेज, मेज। मेज नहीं बदलनी चाहिए जी दूसरी चीज ये है कि मैं अब 85% सेटल हो गई हूँ घर में माशाल्लाह. माशाल्लाह से फाइनली और मैंने एक वीडियो लगाई शिफ्टिंग पे रेनोवेटिंग पे उसमें बहुत से प्यारे लोगों ने मुझे कहा कि ओ वी वर एक्सपेक्टिंग अ हाउस टूर तो मैंने उनको कहा कि कहाँ टाइटल में कहाँ लिखा हुआ था कि हाउस टूर हाउस टूर लिखा होता तो बड़ा बड़ा लिखा होता नहीं था तो दूसरे बहुत लोगों ने कहा कि ओ वी थॉट कि ये आपका अपना घर है तो ऐसा नहीं है लेकिन अपना मतलब मतलब किराए का नहीं है अच्छा। और आप ओन करती हैं तो मैं उन लोगों के बारे में तो नहीं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप बेशक किराए के घर में रह रहे हो घर आपका ही होता है हम्म. जिस घर में आप रह रहे होते हैं घर की जो ओनरशिप है वो आप ही की होती है और ऐसा ही आपको फील करना चाहिए सही बात है. है ना सही बात है. आवाज बड़ा हम ला रहे हैं हर जब चीज मैं पे। इस बात को क्या कहूँ, ये तो आपने हाँ। बड़ी गहरी बात कर दी. एकदम फलसफे Exactly. की तरफ चले गई आप. मैं चली गई हूँ ना होते होते हाँ, आपने हाँ, कहा घर तो रहना तो आपने. हाँ हाँ बिल्कुल सही. बिल्कुल सही तो मैं क्या कहूँ? हाँ. जी। मतलब लोगों को नहीं पता थी ये बात जिनको आपने बताई. पता नहीं उनको लगा कि ओ आपने रेनोवेशंस कराएंगे वो तो किराए के घर में कौन कराता है तो ये जो इतनी क्वेरी थी मैं उनको अगले 101 में एड्रेस जरूर करूंगी हाँ, because- शायद ये एक सोच हो कि हाँ यार हाँ। अब हमारा तो नहीं है तो हम क्यों कराएं. हम क्यों कराएं लेकिन रहना आपने है. बिल्कुल मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जब रहना भी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो होटल के रूम में जब हम चेक इन करते हैं तो जी। अगर हमें स्मेल आ रही हो या नहीं जी। अच्छा लग रहा हो तो आप कहती हैं ना कि कमरा चेंज करें. जी, क्योंकि रहना तो हमने है. आप बना जी। बोले होटल का कमरा हम क्यों बोले. क्यों बोले लेकिन आप कहते हैं ना कि भाई हमें शिफ्ट करें किसी और फ्लोर पे. ये नहीं वो बिल्कुल एनर्जी नहीं बनती क्यों नहीं लेकिन बनती? इसलिए कि आप ये तो नहीं करते ना कि खुद चादरें खरीद के बदलना शुरू कर दें होटल वालों को कहते हैं कि चादरें बदलो लेकिन आप कहते तो है ना बदलो. नहीं आप कहते ये हैं तो नहीं कहते हाँ। ना कि अच्छा हम बस अब हम हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे हम एग्जैक्टली सेटल हो तो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल ओनरशिप हो जाती है कमरे की. हाँ। हफ्ता सर आप रहे कमरे में होटल के तो होटल लगता का है कि somebody is planning to travel पता नहीं. पता नहीं ओके ओके बहरहाल बहुत से सवाल थे मैं उनको आपको जवाब जरूर दूंगी इन द नेक्स्ट 101 कि एक और 101 में जवाब नहीं वो तो अगले 101 में पिछले वाले की क्वेरीज पहले मैं अच्छा, जवाब दिया जवाब। हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फीजिबिलिटी देख के बंदा करता है फिक्र ना करें हाँ हाँ नहीं करना चाहिए. और जहाँ पे हम ये मुल्क भी तो हमारा घर है एक. जी ये शहर भी हमारा घर है. जी ये सड़क भी हमारा घर है. जी सबकी ख्याल रखें. मैं तो ये कहना जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि कचरा ना फेंके रोड के ऊपर. अक्सर हम देखते हैं गाड़ी में चलते हुए नीचे की विंडो रोल की और सर ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी रियलिटी. आप कल देखे इस्लामाबाद में क्या ओले पड़े हैं अच्छा. ऐसी दरियाएं बह रही थी लग रहा था बर्फ की दरिया बह रहे हैं तो ये है तो बात है. अब कितना एक्सट्रीम वेदर चेंज हो रहा है. Extreme लाहौर weather. का पता ही है सबको. वहाँ पे लाहौर में यार एयर कितने- क्वालिटी इंडेक्स और बड़े खराब लाहौर हालात। गवर्नमेंट ने यार रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए हैं एक स्कूल बंद हो गए हैं एक्सटेंड कर दी उन्होंने पब्लिक हॉलीडेज अभी. तो बड़े ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इश्यूज हैं तो वो नहीं यार द गवर्नमेंट नीड्स बात घर से शुरू होती है. बात घर से नहीं शुरू होती बात स्टेट से शुरू होती है द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर व्हिचएवर गवर्नमेंट इज नाउ एंड व्हिचएवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट इलेक्टेड really better take things in control now because things have gotten out of hand air quality index आपका तबाकुन है इकोनॉमी आपकी क्रैश कर रही है आप मुझे ये बताएं यार कि इलामा इकबाल जो थे वो क्या हार्ड वर्किंग इंसान नहीं थे मेहनती मैं तो थे जानता नहीं था. नहीं लेकिन जो हमने जितना हमने पढ़ा है वो एक रेवोल्यूशनरी थे वो हार्ड वर्किंग थे हर चीज़
मेरा नहीं ख्याल वो उनकी रूह खुश होती होगी ये देख के कि एक निकम्मी कौम, ऑलरेडी निकम्मी कौम, एक छुट्टी दिन करके कल बैठी कर जो ली बात अभी दोबारा नहीं, वही कहाँ तो- किया ये हमने बात? कल हॉट रिव्यू में पूरे इंट्रो में हमने ये बात की है। अच्छा सॉरी क्या हो गया आपको? सॉरी, मैं आपको पता ना कल सो रही थी कल बाय द वे डिस्क्लेमर, कल मैंने सोती हुई हालत में रिव्यू किया है, अगर आप लोगों को लगे आपको याद भी नहीं है कि हमने बात नहीं। पूरे इंट्रो में कल बात ही हुई है मुझे आप कि अल्लामा पूछेंगे ना इकबाल को खुश होंगे कि मुझे आपने को पूछा ना कि कल ड्रामे कौन से रिव्यू किए हैं, आपको मुझे ये नहीं याद नहीं है हमने कहा तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों हाँ को हाँ चढ़ा अब याद आ रहा थोड़ा आपको? थोड़ा हाँ 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 थोड़ा थोड़ा आपको हाँ। ये बात हो चुकी है, ये आपने कल कर ली आप है। यकीन करें मैंने आपको क्या लगता है कि आप ये जो अक्सर बातें रिव्यू में करती हैं ख्वाब में कर लेती हैं आप? क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कभी मैं जानना चाहूंगा, मैं झांकना चाहूंगा आपके दिमाग के अंदर उसमें चल क्या रहा होता है? आप यकीन करें द वे शी स्टार्टेड ऑफ विद द होल अल्लामा इकबाल थिंग, ऐसे ओके मतलब के कहाँ जा रही है ये बात, बिकॉज कल हो गई है ये। गुड यार, वर्ल्ड कप से आप लोग बाहर हो गए। शट अप यू शट अप यहाँ पे अब इनके दिमागी तवाज़ुन You shut up. वापस आ गया। आप थोड़ा सा इनका दिमाग जो है ना वो जगह पे आ गया। अब तक तो हो ही गए होंगे बाहर, क्योंकि वर्ल्ड कप की ये याद है, शुक्र है आपको। अब तक अभी तो आप भूल ही नहीं है, ये अब तक डिलूजनल हो गए किसी होंगे। स्टेट में आप नहीं है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ, कब हुआ? we need to win the match by about 267 runs और इन 1.5 ओवर्स or in 3.5 overs, and for that we need to win the toss, so we're out. Yeah, but shut up. फातिनोज रात और कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना कह तो लें। मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। पता नहीं आपको याद नहीं रहता क्या कहेंगे? कल की मैं आपको बता रही हूँ, कल की मुझे कोई बात याद कोई मेमोरी नहीं है आपको? नथिंग, जीरो। तो कल हमने एक हॉट रिव्यू चलाया था। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी हो गई उम्र, मैं वो बुढ़ापे की एहसास हो रहा है तरफ, हाँ आपको पता कल चल गया ना, मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। हम्म। पहली तो मैंने आपको बताया ना, जैसे मेरी फजर की अजान पे आंख खुलती है ऑटो पे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मैंने नेकी की है कि मेरी अजान पे आंख खुल जाती है तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उठ के, उसके बाद मैं वापस हो जाती हूँ, जो कि विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट मैं सो जाती हूँ। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद फिर उठ जाती हूँ, और अगर मैं दोपहर को आधा घंटा ना सोऊं ना, कैलूला ना करें। ओ हो तो शाम तक तो मेरा ऐसे हशर नशर। आज किया कैलूला आपने? किया ना, इसीलिए चार्ज है बैटरी फुल हुई हुई आज। किया। ओ हो, और पता है वो सिर्फ आधा घंटे से अंदर अंदर, इससे ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट पावर नैप, कैट नैप, दैट्स इट। ठीक, अगर वो कैलूला जरूरी है। अगर वो मैं ना कर, मुझे लगता है मैंने आईलाइनर अपना फैला दिया है। नहीं, बिल्कुल सही लगा। अच्छा। कोई परेशानी की बात नहीं। कहते हैं मैं ठीक आज तो कैलूला के साथ साथ कोई टीका शीका तो नहीं लगा आपने? नहीं, तो वो ये है कि मेरा कल का मुझे कुछ, अगर मैंने बहुत बकवास रिव्यू किए हैं तो मैं माजरत चाहती हूँ। किए थे बकवास रिव्यूज? ये तो देख के पता चलेगा, मुझे तो रिव्यू में तो सही लग रही थी आप। हाँ, मुझे कई दफा तो आई वाज लाइक, मैं ऐसे करके ऊँगी भी हो, आपको नहीं पता चला, आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे review में। मैंने कहा सो गए आप फिर और क्या करें? मैं सो ही गई बीच में, फिर Anyway, ऐसा ही हुआ। ख्वातीनों रात आज हम आपकी खिदमत में हॉट बाइट्स लेके आए और 2-3 टॉपिक। आज का नाम होना चाहिए कोल्ड बाइट्स। क्यों? हॉट है ही नहीं कुछ आज। बोलो, इतनी बड़ी खबर है, तेरे बिन सीजन 2 अनाउंस होने जा रहा है। हो गया। उसके बारे में जो हमारी छोटी मोटी आराएं हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक हमने खबर आपको यार दी- ऐसा ना करें कि आज का हॉट बाइट्स करें कि सब झूठी खबरें हैं। नहीं, लेकिन ये सच्ची खबर है। एक और खबर हमने अभी ब्रेक की समथिंग हॉट पे, मावरा हुसैन का आने वाला ड्रामा जो कि दानिश नवाज डायरेक्ट कर रहे हैं और समीरा फजल साहबा ने लिखा है, एमडी प्रोडक्शन हम टीवी की। वो है, अब तक आप लोग देख चुके होंगे टाइटल में उस दूसरी एक्ट्रेस की तस्वीर जो मावरा के साथ उस ड्रामे में नजर कौन आई। है वो? वो है सहर खान। ओह, प्यारी सहर। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। तेरे बिन सीजन 2 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? या सीजन 2 तो अभी पता नहीं है या नहीं है, सीजन 2 से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट होगी 29 दिसंबर को। तो आपको क्या लगता है वो क्या अनाउंसमेंट होगी? कि नई कास्ट क्या हो सकती, क्या नई कास्ट पॉसिबली क्या हो कि सकता नई है, कास्ट क्या है? उस पे आपका ओपिनियन लेंगे। और एक आध और खबर थी, आपने भी एक कोई बताना है कि अगला ड्रामा किसका कोई कुछ हो रहा है। यार एक जो हम टीजर देख रहे थे ना बहुत देर से, उसकी पहली एपिसोड आ गई है। आ गई है? हाँ, उसकी तो हम रिव्यू में बात करेंगे ठीक ना। है। उसकी तो हम रिव्यू में बात करेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो ये 2-3 खबरें थी आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसा कोई मेजर हुआ नहीं कि हम बोले यार कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना, आप लोग कहते हैं कि छुट्टी ना किया करें, तो मैंने और आमना ने सोचा कि चलो बेशक छोटी ही सी लेकिन एक हॉट बाइट्स तो करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इंजॉय के बाद आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद।
अगर आप ग्रीन और पर्पल को मिक्स करें ना, ग्रीन और ब्लू को पर्पल बनता है। ये ऑन एयर है हमारा, ठीक है, ये जो आपने बात करनी है, ग्रीन और पर्पल को मिक्स करें नहीं, ग्रीन और ब्लू को जब आप मिक्स करें ना, दो तो कलर्स पर्पल को। बनता है। आपने पेंटिंग कभी नहीं की? मैंने आपने जी मुझे मौका नहीं मिला ना, मुझे कोई शौक है पेंटिंग करने का। आपको पता है ये पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है मैंने बनाई हुई है, ये जो गोइलन की पहाड़ है। बहुत खूबसूरत है, जी शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अच्छा, जहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, एक और टॉपिक मेरी नज़र में है, आयजा खान ने जो एक पोस्ट किया, जी उसके बारे में भी मुझे लगता है कि शुरू हो जाए ना फिर आप। आयजा खान की बारे जी, से पोस्ट से जी, बात करें या कहीं जी। और से आप बात करना चाहते आप हैं? यहीं से शुरू करें। यहीं से शुरू करें। हाँ। आयजा खान ने लिखा जी, खुद ही पहले उन्होंने सवाल एक नोट में उन्होंने लिखा, अपने आप से उन्होंने सवाल पूछा। व्हाई यू आर नॉट पोस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा, और फिर उसका आंसर उन्होंने दिया, because I know that praying daily is more powerful than posting daily. Please pray for the world as much as you all can and avoid pointing fingers and blaming each other on this platform. We all have children and loved ones and we can all feel the pain. We cannot imagine how painful it is for them, but I am keeping my faith in Allah and very soon Allah will bring justice. Ameen. यहाँ पे कहीं पे भी फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है, जी। लेकिन इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि आयजा जो बात कर रही है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि why can't one pray and also be vocal about their beliefs and Why does one have to be vocal about their beliefs? I think because बड़ा सही किसी ने पोस्ट लगाई, इंटरनेशनली काफ़ी इस चीज़ पे बात हो रही है कि now at this point in history being neutral is not an option. If you're neutral right now, then you're on the wrong side of history. This is not the time for neutrality. It's just not. और मैं अब आपको पता है मैं यूटर्न्स में बहुत चैंपियन हूँ। एक दिन एक बात करती हूँ, अगले दिन बिल्कुल उससे उल्टी बात करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैंने बात की थी when the अफगान टीम won our match and I said that you know politics को मत लेके आए फील्ड पे, मैंने गलत कहा था। This is a time for politics and ऐसे मौक़ों पे ही politics जो है वो आगे आती है and especially people who have always benefited from their influence. If they are silent, is just not a good optic. This is not the time for silence. But of course, it's a personal choice. But of course, it also indicates that you're just not willing to take a risk by saying something that you may be perceived as taking a certain side. So you're just don't want to take a risk. अच्छा, इसमें दो मेरे नज़र में दो ऑप्शन हैं। अब मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने जितनी भी पैलेस्टाइन के बारे में बात की मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस में की है जी। आई हैव नॉट ट्वीटेड अबाउट इट जी। एंड आई हैव नॉट शेयर्ड इट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मुझे ये लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब भी बात करता हूँ तो मैं जब बोलते हुए वो बात कर सकता हूँ तो मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है। अगर मुझे कोई ये बोलेगा ना कि यार तुम ट्वीट करो या तुम इंस्टाग्राम करो तो मैं किसी के बोलने के लिए नहीं करूंगा। यू नो व्हाट आई मीन, कि मैं इसलिए नहीं करूंगा कि यार कि तुम मुझे कह रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक स्टोरी लगा दूं अपने इंस्टाग्राम पे, सिर्फ इसलिए कि ओके यार कोटा पूरा हो गया, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दी या मैंने एक पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे या मैं ट्विटर पे ट्वीट कर दिया क्योंकि यार XYZ की मेरे से एक्सपेक्टेशन है मैं करूं। मैं अपने जो बात करने का जो इजहार करने का मेरा तरीका है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल और मैं ज्यादा खुला महसूस करता हूँ जब मैं अपने YouTube पे उसके बारे में बात कर रहा होता हूँ। दूसरा लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे कोई 10 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं है। मैं वो कहने लगी थी, आई लव हाउ यू मेक एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो दूसरी जो बात आती है कि आयजा खान और मेरे में एक बुनियादी फर्क ये है कि आयजा खान इज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। यस एग्जैक्टली। सो उस वजह से उनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। और वो इसलिए नहीं आती कि वो आयजा खान है, वो इसलिए आती है बिकॉज शी ऑल्सो कैरीज दैट टैग दैट शी इज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। सो बीइंग द मोस्ट फॉलोड celebrity on Instagram in Pakistan comes with its own kind of like you know expectation and responsibility. So अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आयजा को अगर मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हैं या XYZ फैंस कह रहे हैं तो आयजा फलस्तीन के बारे में पोस्ट करें, because she is in such position where she can possibly highlight that plight to millions of people. और वो actually उस position में even तो हम ये भी कहते हैं कि यार के एक ट्वीट मैटर करती है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैटर करता है, यही बात है, चाहे किसी के कम भी हो तब भी।
लेकिन आयजा क्योंकि इज इन दैट यूनिक पोजीशन जहाँ पे उनकी बात करने की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो शायद उनको इस बात पे ज्यादा बात करनी जी चाहिए. जी देन अगेन जैसे आपने कहा पर्सनल ओपिनियन है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते. yeah. Yeah, but huge shout out to Huda Katan, who's the CEO of Huda Cosmetics. She's donated, I think, $10 million for the the Palestinian cause. So you know, बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं और यार बात यही है कि आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, सेलिब्रिटीज़ की अपनी चॉइस है, वो बोलें कि ना बोलें, मगर ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा अब करना चाहिए. हाँ, पोजीशन मैटर करती है ना. Position आपकी matter जो करती है. पोजीशन ऑफ Yeah. इन्फ्लुएंस है Yeah. उसमें तो फिर ये बात आप कर सकते हैं कि यार अगर कोई इस तरह की पोजीशन में है जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, तो हाँ वो एक क्रिटिसिज्म बनता है या एक अब आप उनके देखिए ना कि आज से 50 साल बाद आप कहेंगे कि ओ यू नो फलाना फलाना एक्टर बड़ा अच्छा था, ठीक है, उसने एक्टिंग अच्छी की, पॉलिटिकल व्यूज क्या था नहीं पता, पसंद क्या था नहीं पता, ठीक है. नापसंद क्या था नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई मेक्स डजंट मेक फॉर तो ये उनकी भी चॉइस है ना, उनकी चॉइस है. ये उनकी भी चॉइस है, उन्होंने ये फैसला किया, उनकी ये चॉइस है. आई लाइक पीपल हु हैव ओपिनियंस एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप. बट इसमें मेरा ये भी नहीं ख्याल कि ऑब्वियसली कि आप ये समझें कि आयजा को फर्क नहीं पड़ता होगा जैसे उन्होंने नहीं, लिखा. वो ये बात नहीं है ऐसे. तो ये जो एकदम इसकी दूसरी साइड ये निकलती है ना कि ओहो ये तो अपना करियर बचा रहे हैं, ये तो जैसे मैंने देखा कि वो है क्या पॉइंट तो है कि करियर प्लेइंग इट सेफ, वो वाला पॉइंट कैसे है प्लेइंग इट सेफ नहीं यार. आयजा का इजराइल से क्या ताल्लुक है? इजराइल से नहीं हो सकता, ऐसा की बात मैं नहीं करी, बट कई लोगों के शायद उनके अमेरिकन ग्रीन कार्ड्स फंसे हों, वो कुछ ट्वीट करें, उनका कैंसिल हो जाए, तो बात तो है नहीं, लेकिन मैं इस वक्त इसकी ये आयजा की बात नहीं कर रहा. मैं जैसे फॉर एग्जांपल मायरा ने कहीं पे लिखा, तो किसी ने मैंने देखा क्योंकि मायरा ने उसको रिस्पॉन्ड किया था उसको कि किसी ने ये लिखा कि पहले इजराइल का नाम नहीं लिया, कि नाम नहीं लिया, रियली लिया उसने. फिर मायरा मतलब अब ये भी बात है कि यार कि आप इतना माइक्रो मैनेज करके देखेंगे कि लफ्ज का इस्तेमाल ये क्या किया क्या नहीं किया. मायरा पे अफगान रेफ्यूजीज और अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस पे काफी हुई थी क्रिटिसिज्म, बिकॉज शी इज अ गुडविल एम्बेसडर यूएनडीपी का. तो उसके बाद वो काफी मतलब है कि एक्टिव है वो ऑनलाइन. शी इज टॉकिंग अबाउट इट दैट यू नो वी नीड टू डू दिस रिस्पांसिबली. सो आई थिंक पॉलिटिकल पोजीशनिंग डज मैटर. हाँ, और अगेन इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद a person's like an actor's personality per se. It is about the influence that they have on people, so that comes with responsibility. आप वो चाहे पाकिस्तानी एक्टर्स हो चाहे इंटरनेशनल, बहुत सारे इंटरनेशनल, अब जैसे हुदा का आपने नाम लिया, बिल्कुल बड़े वोकली शी इज बीन टॉकिंग अबाउट इट. उष्णा शाह की आप बात करें, उष्णा शाह इज वेरी एक्टिव, शी इज लाइक सुपर एक्टिव, एब्सोल्युटली. एंड शी इवन पोस्टेड कि यार कि मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगी जब तक मेरे से आप पैलेस्टाइन के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे. तो एनीबॉडी हु वांट्स टू इंटरव्यू मी, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट. एंड शी सेड एनी कैंपेन और एनीथिंग दैट आई हैव डन वाज प्री पैलेस्टाइन, मैंने अभी कोई काम और नहीं किया. और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि इवन उष्णा के ऊपर, क्योंकि उष्णा ने भी जवाब दिया था, अदरवाइज मैं इसको हाईलाइट नहीं करता, कि किसी ने कहा जी कि इट्स ईजियर टू स्पीक अबाउट दिस इशू बिकॉज वहां पे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं फंसे हुए ना, तो व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट अपने मुल्क के जो मसले हो रहे हैं वहां पे तो आप बात नहीं करते. तो उष्णा ने उसको रिस्पॉन्ड किया था कि यू हैव नो आइडिया हाउ मच मनी आई हैव लॉस्ट, because somebody said you know it doesn't matter how much money you have to lose in this case, so इसलिए आप बात कर लेते हो. तो ये भी नहीं है कि एक मसले पे अगर बात करें उसमें भी जैसे बेला एंड जीजी both models they've lost major contracts. I mean Dior का contract, but I've heard that the Dior contract has actually not been cancelled. अच्छा, मैंने पढ़ा मेरी जहाँ तक, but they will lose work, they will. अब तो it's like war, they will. But again these are choices that people make. Absolutely. And जो लोग इस तरह की फिर करते हैं, इस तरह से बात करते हैं खुल के सारा, उनको फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं. जो नहीं करते वो फिर उनका अपना है, चाहे वो दुआ जितनी मर्जी करें जो भी करें वो उनका अपना फेल है. अब क्या कह सकते हैं. बिल्कुल. बट ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, आपको जाके उनको पोक कर करके कहना कि करो करो करो. That's the nature of social media. मुझे ये बात होता है कि यार देखो किसी का कॉन्शियस है वो कोई करेगा. अब क्योंकि दिस मैटर हैज बिकम अबाउट आयजा नॉट पोस्टिंग एंड नॉट अबाउट द एक्चुअल थिंग व्हिच इज पैलेस्टाइन, व्हिच इज लाइक मोर देन 10,000 people have died in the past month, you know. In this grand scheme of things this doesn't matter कि यार कौन ट्वीट करे कौन नहीं करे. The important thing is that people are dying every day, every single minute. Everything matters, no? Yeah, that is what matters more. Spotlight इस पे चली जाए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा. The issue at hand is much bigger than all of this, in my opinion. ठीक है. Anyway, Amna ji, moving on to
जी एक दो खबरें बताए ना। एक खबर हमने समथिंग हॉट पे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। मावरा हुसैन को आप लोग देखेंगे जी एक आने वाले ड्रामे में, एमडी प्रोडक्शंस का वो ड्रामा है, दानिश नवाज उसे डायरेक्ट नाम हमें नहीं पता। नाम अभी हमें उसे नहीं पता। और उसको समीरा फजल साहिबा ने जी लिखा है। समीरा फजल साहिबा जैसे आप लोगों को पता ही होगा, दास्तान उन्होंने लिखा, मन मायल लिखा और काफ़ी सारे ड्रामे। मेरी इलामा इकबाल वाली बातें आपने कहा अभी सब हमने प्रोमो में की हैं, ये सब बातें हम कर चुके दानिश हैं। नवाज का भी आपको पता ही है कि चुपके ये चुपके नहीं आपको लग रहा कि हम बातें उन्होंने कर चुके हैं सारी? डायरेक्ट किया, दोबारा डायरेक्ट किया, चांद तारा के तो और बात सुन काफी ही नहीं सारे रहे। ड्रामे ने डायरेक्ट किए। नई खबर ये है कि हाँ उसमें आप देखेंगे हरदिल अजीज सहर खान। जी सहर खान और मावरा हुसैन दोनों जी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। जी और मेल कास्ट भी है। नहीं यार वाकई रियली? मेल सिर्फ कास्ट और- मैं कह रहा था कि मेल कास्ट अभी रिवील सिर्फ कर और सकते हैं या नहीं सिर्फ कर सकते। खवातीन नहीं है इस ड्रामे में, औरतें भी मेल मर्द कास्ट भी हैं। मेल अच्छा कास्ट भी हम इन ड्यू करें टाइम ना फिर। आपको इन ड्यू टाइम ठीक है इन ड्यू टाइम आपको मेल कास्ट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो दोनों खवातीन हैं ठीक है। वो इस ड्रामे में आपको नजर आएंगी। क्या कहना चाहेंगी आप कि सहर और मावरा एक ड्रामे में मैं बहुत इकट्ठा? एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिर्फ इसी उसको लेके कि मावरा जो हैं वो अपने नॉर्मल ग्रुप से हट के एक ड्रामा कर रही हैं, बिकॉज वो बहुत देर से शी इज बीन डूइंग काशिफ अनवर काशिफ ड्रामास अनवर राइटिंग एंड शहजाद कश्मीर। शहजाद कश्मीरीज डायरेक्शन। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि नाउ शी इज वर्किंग विद अ डिफरेंट टीम, बिकॉज ऑब्वियसली डाइवर्सिटी परफॉर्मेंस में आएगी इसकी वजह से। एंड या आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट इट। इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स गुड न्यूज़ वेरी गुड। बिकॉज शहर को अभी हम फेरी टेल में देख रहे हैं और फेरी टेल के बाद मुझे नहीं पता कि शहर के और ड्रामे उन्होंने शूट कर दिए हुए हैं जो कि बहुत जल्द हमें नजर आएंगे या नहीं आएंगे। बट दिस इज वन ड्रामा दैट शी इज पार्ट ऑफ जी एंड सीइंग शहर एंड मावरा इन वन ड्रामा वुड बी अ ट्रीट। बिकॉज Absolutely. जैसे हमने अभी बात की कि नोरोज और नीम में मावरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड एज एन एक्टर शी दिस पास्ट ईयर हैज बीन रियली good for her and she's gotten a good opportunity to prove herself. सहर on the other hand I think हमने मुश्क में पहली बार सहर को देखा था और जब हमने तब देखा था सहर को मुझे ये याद है कि I was like you know who's this girl यार, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। even though सहर का उसमें लीड रोल नहीं था या कोई इस तरह का स्पॉटलाइट सहर के ऊपर नहीं थी, but she made a mark even Absolutely, then. absolutely. She's a fantastic actress, Yeah, इसमें कोई शक yeah, की बात ही yeah, नहीं है। yeah. तो इन ड्यू टाइम आपको पता भी चल जाएगा कि किस नौयत का ड्रामा है। आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि पहले से स्टोरी और वो सब कुछ। जैसे मुझे जेंटलमैन की पूरी स्टोरी पता चल गई है, प्राउड ऑफ यू, मगर इट्स नॉट फेयर कि मैं बताऊं। वेरी प्राउड ऑफ जी प्राउड ऑफ यू। जी। लेकिन एक और क्योंकि शहर की बात हो रही है तो आपने कहा कि एक और शहर से जुड़े को स्टार हैं जिनके ड्रामे का पता आपको? हमजा सुहेल की। हाँ। जी मैंने सुना है अगला ड्रामा आ रहा है हमजा सुहेल और इकरा अजीज का। ओके हर दिल अजीज इकरा अजीज और हमजा Okay. सुहेल भी एक ड्रामा कर रहे हैं। ओके जी सो जो फेरी टेल कपल है उनको आप देखेंगे शहर को मावरा के ड्रामे में, जिसकी मेल कास्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जी और हमजा को आप देखेंगे इकरा अजीज से। जी। इज दैट द सेम ड्रामा जो पहले आहद रज़ा मीर कर रहे थे? आई डोंट नो, यू वुड नो बेटर। व्हाई वुड यू नो बेटर? आई डोंट नो, आई डोंट नो। I think it's the same drama that as far as my sources are concerned, है। it's the same drama that Ahad was doing, but then Ahad opted out of that drama and now Hamza is part of that drama, ठीक है। and Hamza and Ikra will be seen together. ठीक है। There are other people in that cast as well. You'll get to नहीं know यार, in due time. In due time, na? In due time. रज़ा ने रंग दिखा दिए और हमदम अंकल बीच में स्टेप इन करने वाले अच्छा। हैं। ओहो चलें, जी वो भी डिस्कस कमिंग सून। अच्छा जी, एक जो बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज आई आज ही जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग से पहले अब्दुल्ला कादवानी साहब जो कि प्रोड्यूसर हैं जी जियो एंटरटेनमेंट सेवन स्काई स्काई एंटरटेनमेंट जियो के असद कुरैशी के साथ। असद कुरैशी के साथ जियो के जितने ड्रामे आप लोग देखते हैं 99% अब्दुल्ला कादवानी की ही प्रोडक्शन है। ज्यादा सारे ही है मेरे ख्याल में, जो बिछड़ गए कोई एक थे, कोई हाँ। इधर उधर से हो जाए, बट मोर लेस जियो पे जितने ड्रामे आप देखते हैं वो सेवन स्काई के होते हैं। अब्दुल्ला कादवानी साहब ने जी ट्वीट की, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हाँ ना सुनाए ना यार। Exciting news for fans of Tere Bin. The highly anticipated announcement of Tere Bin Season 2 is set for Friday, December 29th, 2023. Get ready for more heartwarming moments. Mark your calendars for this eagerly awaited revelation. Inshallah, it's going to be fantastic. एक अनाउंसमेंट हो सकती है, there will be no season 2.
but that wouldn't be fantastic. हाँ. Fantastic तो फिर यही हो कि season 2 announce हो with Vahaj and Jumna अच्छा, और and little Meesam. ओके. Meesam ही नाम होता है ना कि बेबी का. हाँ, yeah. हुआ ये है कि एक्चुअली अब जो कहानी है ना उसमें टाइम लैप्स आया है किसमें? कहानी में. अच्छा. हाँ. तेरे में वहाज नहीं है सीजन 2 में. किसने कहा मुझे? मैं आपको बता रही हूँ. वहाज नहीं है सीजन 2 में और हो ये रहा है कि जो मीसम है ना बच्ची, ये कहानी 20 साल आगे चली गई है और मीसम जो है वो यमुना की ही शक्ल की बच्ची जो है वो बड़ी होके वापस आई है और वही स्टोरी रिपीट कर रही है कि वो बच्ची बड़ी होगी, शी वांट्स टू बी अ लॉयर और फिर उसकी शादी. उसका हीरो कौन होगा? उसका हीरो, यही तो बात है. यार ये अपनी तरफ से सारी बातें कर रही है कैलूले के बाद से, तो ये इसको सीरियसली मत लीजिएगा. यही तो बात है. इससे बिल्कुल जो पिछली ट्वीट है ना अब्दुल्ला कादवानी की 24 सितंबर को, उन्होंने लिखा डियर व्यूअर्स एंड फैंस, प्लीज लेट अस नो व्हाट यू वांट फर्स्ट, खुदा और मोहब्बत सीजन 4 और तेरे बिन सीजन 2. योर प्रेफरेंस मैटर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेक एन अनाउंसमेंट सून. लव यू ऑल. तो बात ये है कि अगर फैंस ये कह देते कि हमें खुदा और मोहब्बत चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा और मोहब्बत भी उन्होंने कंसीव करके रखा हुआ है उसकी एक और कहानी. खुदा और मोहब्बत तो ऑलरेडी 3 सीजन चल चुके हैं तो उन्होंने चौथा भी कंसीव किया हुआ है Yeah. और जैसे हमें पता है उसमें कास्ट चेंज होती रही है. जी. बात सिर्फ इतनी है मेरे नजर में कि तेरे बिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कहानी से ज्यादा कास्ट के ऊपर चला है और कास्ट में भी वहाज और यमुना जो कि लीड कास्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली कास्ट में और लोग भी मौजूद थे. नहीं यार. तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, तेरे बिन इज जुमना एंड वहाज. देयर इज नो तेरे बिन विदाउट जुमना एंड वहाज. तो मेरी जहां तक नाकिस अकल और राय का ताल्लुक है, आई थिंक यू विल गेट टू सी वहाज एंड जुमना एंड तेरे बिन सीजन 2. I think so too. या सो और जो आई थिंक अब्दुल्ला कादवानी ने लिखा हुआ भी है, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक, गेट रेडी फॉर मोर हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स. व्हाट डज दैट मीन? ऑब्वियसली मीन्स कि यार कि जो भी कास्ट में मोर हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स होंगे, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. तो तेरे बिन को अगर इतनी ज्यादा सक्सेस पे लेके जाने वाली जो अवाम है यमुना और वहाज की वजह से, अगर आप उनको यमुना और वहाज नहीं देंगे तो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी फैंटास्टिक. यार मुझे इतना अच्छा आइडिया भी आया है. We should do a video, a year ender, on our top 10 like reviews of तेरे बिन. कर सकते like वो जो moments, एक जो आपका था ना वो बोर्ड व्हाइट बोर्ड वाला, हाय 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 हाय, वो उनके टोटल मिला के ना एक हमें वीडियो करनी कर चाहिए. सकते हैं. बट ऑफिशियली हमारी कोई बात नहीं अभी किसी से और इसलिए हम आपको कोई ऑफिशियल वर्जन दे नहीं सकते और मेरा नहीं ख्याल कि alleged version दे सकते हैं. अगर ऑफिशियल वर्जन हम दे भी सकते होते तो मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट की एक डेट रखी है, तो व्हाई वुड दे रिवील एनीथिंग बिफोर? जी. यू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द अनाउंसमेंट डेट? सो मगर इतनी लेट क्यों रखी है उन्होंने? किसकी बर्थडे है उस दिन? बस न्यू ईयर के साथ, एक नए साल के साथ नया किसकी तोहफा. बर्थडे है उस दिन? 29 दिसंबर को. न्यू ईयर होता तो 31st को करते फिर. आई डोंट नो. जुम्मे का दिन चूज किया ना उन्होंने. जुम्मे का दिन चूज किया है. अच्छा. जुम्मे का दिन उन्होंने चूज किया इस अनाउंसमेंट के लिए. आप लोग अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या लगता है. हमें पता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. इफ यू गो बैक टू द लाइक द आखिरी की जो एपिसोड में जो पूरा एक किस्सा हुआ था पूरा, तो फैंस वर लाइक सो सीरियस अबाउट दैट कि दे मेड द प्रोड्यूसर्स चेंज द एंडिंग लिटरली. तो आपको लग सकता है कि अगर यमुना और वहाज ना हो तो तेरे बिन बन जाएगा? मतलब ये हो नहीं सकता. एंड अगर फर्ज करें कि यमुना और वहाज नहीं है, किसी और के साथ खुदा और मोहब्बत की तरह तेरे बिन बनाया जा रहा है, इट विल बी रियली अनफेयर टू दोज एक्टर्स. I don't think any actor would want to step into that zone also. I don't know. Feroz did step in quite effectively. खुदा और मोहब्बत wasn't तेरे बिन. ये है. Let's see. हाँ, so I wouldn't think an actor, any actor, male or female, would want to step into. Hamza and Zahir. I mean, why not make a new thing with Hamza and Zahir? Why तेरे बिन? तेरे बिन the brand name is synonymous with. तो आपने किसी और को किसी को भी कास्ट कर. It won't be तेरे बिन. हाँ, आप उनको अलग ड्रामे में कास्ट कर लें. Why do you have to name it तेरे बिन? Like Friends आप बना नहीं सकते उन लोगों के शेर के बगैर. हाँ, आप बिग बैंग थ्योरी बना लें, आप हाउ आई मेट योर मदर बना लें, लेकिन आप फ्रेंड्स तो नहीं बनाएंगे ना दोबारा. So similarly आप
कुछ भी बना लें और किसी भी और कास्ट के साथ, आप यमुना और वहाज के बगैर नहीं बना सकते। और मुझे जहाँ तक है इंडिकेशन, यमुना एंड वहाज आर प्रीटी मच ऑन बोर्ड। ओके, बाकी वक्त बताएगा भाई, ठीक है। वक्त बताएगा। अभी से लेके दिसंबर तक भी बहुत टाइम है, बहुत। महीने से ज्यादा, 1.5 महीना जी। है, तो कुछ भी हो सकता है, चीजें बदल भी सकती हैं, रद्दोबदल भी हो सकती है। बट फॉर नाउ आई थिंक ये है। अब आप लोग बताएं कि अगर कहानी हो, आप कहानी हो तो क्या होगी आपके साथ तेरे बिन सीजन 2 की? सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू थिंक? वुड इट बी लाइक कंप्लीटली डिफरेंट? वुड इट बी लाइक अ सीक्वल? एक होता है ना कि जब इस तरह की फ्रेंचाइज में होती है, कहानी भी मुख्तलिफ होती कंप्लीटली है। डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक सीक्वल है। नहीं होगा। सीक्वल नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक नाम उनके मीरा मुर्तसिम ही होंगे। हो सकते हैं, या हो सकते तो हैं, मतलब है कि एक मीरा मुर्तसिम की कहानी ना पैरेलल वर्ल्ड या से। या अच्छा, मेरा इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप बुरा ना नहीं माने। नहीं जरूर। मुझे लगता है कि तेरे बिन की जो सक्सेस थी ना, जैसे मैंने कहा, वो यमुना और वहाज की वजह से ही थी। बट यमुना और वहाज की वजह से क्यों थी? बिकॉज ऑफ द वे दे प्लेड एंड हाउ दे प्लेड मीरब एंड मुर्तसिम। सो अगेन तेरे बिन सीजन 2 अगर बन रहा है, तो आई वुड थिंक इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन मीरब एंड मुर्तसिम्स लाइव्स, and they for that they need to be like in the same character, like Wahaj needs to be Mutsim and Yumna needs to be Meerab. अब आप उनकी कहानी को पहले ले जाएं, आगे लेके जाएं, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, but these actors need to be in those characters for it to work. It is my assumption and my humble opinion. राइट, मुझे नहीं पता आप इस बात से कितना agree मेरा नहीं ख्याल, मैं आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज आगे तो इट्स हैप्पीली एवर आफ्टर आपने दे दिया। But you think if Yumna and Wahaj were cast in a drama, in any drama, forget like उससे पहले भी तो दिल में उम्मीद तो नहीं किया ही है ना उन्होंने। You think कि अगर वो तेरे बिन 2 बनता है और कहानी मीरब और मुर्सिम और उनके उन कैरेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे आप कह रही हैं, फ्रेश कहानी है, अलग तरह की कहानी है, would they be able to create that magic? Yeah, absolutely, absolutely, you'd be surprised. Yeah, for sure. ठीक है, आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि तेरे बिन सीजन 2 की कहानी क्या होगी या क्या होनी चाहिए, ये क्या हो अब सकती देखिए है? ना, यही एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर आप मुर्तसिम को वही सिनेरियो में रखें कि एक मुर्तसिम खान है जो कि एक वडेरा टाइप कैरेक्टर है, और एक लड़की बाहर से आती है वहाँ पे कोई फोटोग्राफी करने, और उसका एक अंदर का पैशन है फोटोग्राफी का, और उसके अराउंड को बनती है, बट शी इज़ नॉट फ्रॉम हियर, उसके साथ लेके You उनकी saying कि केमिस्ट्री। तो फिर तो मीरब का किरदार भी तब्दील हो जाएगा ना? हाँ, तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो सक्सेस की वजह है वो मीरब और मुर्तसिम है? not at all. I think it could be, no, not at all. You don't think so? No, they're the reason for the success. But the thing is that the actors are the reason for the success, not the characters, the actors. And more so Muttasim's character. So if they retain Muttasim's character and they retain Yumna, but with another kind of a Meerab, because Meerab pe logon ko bahut itraz tha, she was not a very intelligently written But character. that's what created that chemistry between That them. you can create chemistry in any way. You just need I to have, disagree. they need to be different. The characters need to be, as in, not different, different from each other, like polar opposites होना उनका जरूरी है for the attraction. मतलब अगर गांव की गोरी होगी आप दिखाएंगे, वो नहीं चलेगा। मुर्तसिम as a वडेरा falling in love with a गांव की गोरी नहीं चलेगा। मुर्तसिम a वडेरा falling in love with a girl who's come back studying law from like London or from America or whatever. Photography करने आ रही है। And she's come back to like, yeah, to this village. That can create really good chemistry. So then अच्छा, बहरहाल प्रेशर बड़ा होगा हाँ, मेकर्स के ऊपर, हाँ। जो भी वो डिसाइड करें, सीक्वल हो, प्रीक्वल हो, जी। फ्रेश कहानी हो, जैसा भी हो, टाइमलाइन जो भी हो, नई कास्ट, तो मैं तो खैर उसको थॉट को एंटरटेन नहीं कर रहा। नहीं कास्ट सवाल ही जो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। एंड देन ऑफ कोर्स फिर आपका ये भी एक पॉइंट होगा कि लिखेगा कौन, डायरेक्ट कौन करेगा, इज गोइंग टू बी द सेम टीम। फिर आप ये भी सोचेंगे उसमें माँ बेगम होंगी, हया होगी, बाकी की कास्ट होगी नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स मेन क्रेडिट तो यमुना वहाज और मीरब और मुर्तसिम को ही जाता है, बट मीरब मुर्तसिम वैक्यूम में तो नहीं परफॉर्म कर रहे थे ना। दे हैड दिस एंटायर, यू नो, the cast with them, the team with them, the setup was such कि इस तरह से वो कर रहे थे।
सो वो सर्कमस्टांसेस बिल्ड करना भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बिल्ड होंगे ये एक कॉन्वर्सेशन है। बिल्कुल है। तो मजा आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, बट इट्स एन एक्साइटिंग न्यूज एंड इट्स अ वेलकमिंग न्यूज। जैसे हम अभी फेरी टेल को देख रहे हैं, आई एक्चुअली थिंक एज फार एज फेरी टेल इज कंसर्न द सीजन 2 इज मच बेटर देन द फर्स्ट सीजन, सो इट इज पॉसिबल कि सीजन 2 आए। और सुनो चंदा, आई थिंक सीजन 2 वाज आल्सो क्वाइट गुड। सो जरूरी नहीं है कि सीजन 2 आए तो वो ठुस हो, सीजन 2 आए तो वो पहले से बहुत बेहतर भी हो सकता है। इन दिस केस इट्स जस्ट दैट like तेरे बिन सीजन 1 benchmark of popularity बहुत हाई लेवल सेट टू मी एक्सपेक्टेशंस, तो प्रेशर ज्यादा है परफॉर्म करने का। एनीवे, ऑन दैट नोट कुछ और ऐड करने? नहीं बस खातिन आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है छोटी हॉट बाइट्स कितनी है? ठीक है, बहुत है, इससे बड़ी क्या चाहते हो तुम? तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो पे अपने फीडबैक को जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता मेकर्स तक पहुंचे। सिर्फ ये बता दें कि प्लीज आप क्या चाहते हैं कि हम राह जुनून देखें और रिव्यू करें। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आई सपोज आपको देखना ही पड़ेगा। नहीं, आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।